हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रवि परमार और आप देख रहे हो एमआर हेल्प एजुकेशन सपोर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको किसी भी सर्विसेज को लेके या फिर किसी प्रोडक्ट को लेके एक कंज्यूमर में कंप्लेंट डालनी है तो वो आप कैसे कर पाओगे। तो एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसके ऊपर आप कोई भी कंप्लेंट हो आपकी सर्विसेज को लेके या फिर किसी प्रोडक्ट को लेके तो वो आप डाल सकते हो और आपको उसका रेजोल्यूशन भी मिलेगा। तो वो कौन सी वेबसाइट है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपको गूगल पे जाके सर्च करना है नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। चलिए, जैसे ही आप इसे सर्च करोगे तो आपको पहली ही वेबसाइट मिलेगी consumerhelpline.gov.in। इसके ऊपर क्लिक करना है। चलिए, यहाँ पे आके आपको पहले तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको रजिस्टर ऑनलाइन वाला जो ऑप्शन है वहाँ से आपको क्लिक करना है और कुछ बेसिक सी डिटेल है जो आपको प्रोवाइड करनी है, जैसे आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका जो भी जेंडर है वो बताना है, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, आपका रीजन, आप अर्बन मीन्स अर्बन एरिया से बिलोंग करते हो या फिर रूरल एरिया से, मीन्स आप विलेज से हो तो आपको रूरल एरिया बताना है, आप कोई सिटी में बसते हो तो वो वाले केस में आपको अर्बन एरिया चूज करना है। पासवर्ड आपको अपने हिसाब से सेट करना है और उसे कंफर्म भी करना है और यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिया गया है वो कैप्चा कोड डालोगे और इसे यहाँ पे आप सिंपली साइन अप करोगे। इसमें आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है यूजर लॉगिन, ओके, राइट साइड पे टॉप पे। वहां पे आपका जो भी ईमेल एड्रेस आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो वक्त पे डाला होगा, वही आपका यूजर नेम होगा, वो डालना है और आपका जो भी पासवर्ड है वो पासवर्ड आपको एंटर करना है। कैप्चा कोड आपको बताया गया है जो आपको डालना है। चलिए, यहाँ पे जैसे साइन इन करोगे आप तो आप इसके अंदर लॉगिन हो जाओगे। एक छोटा सा पॉपअप मैसेज मिलेगा जो बता रहा है कि कुछ मैटर्स है जिसके ऊपर आप कंज्यूमर ग्रीवांसेस नहीं डाल सकते, इसके ऊपर रेजोल्यूशन वो मैटर पे नहीं मिलेगा। वो कौन सी मैटर है? आरटीआई मैटर्स हो, सॉरी, कोर्ट रिलेटेड, सब जुडिस मैटर हो, ग्रीवांस अगेंस्ट फॉरेन गवर्नमेंट हो, रिलीजियस मैटर हो या फिर कुछ सजेशंस हो वगैरह। यहाँ पे सिंपली आपको आई एग्री करना है। चलिए, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ ग्रीवांसेस डाल के भी देखी है और उसके ऊपर मुझे रेजोल्यूशन भी मिला है, ओके, तो वो भी मैं अभी डिस्कस करूंगा। सिंपली पहले मैं बताता हूं कि आप कैसे यहाँ पे कंप्लेंट करोगे। देखिए, यहाँ पे डैशबोर्ड पे आपको यहाँ पे बता रहा है ग्रीवांस रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सिंपली यहाँ पे कंज्यूमर ग्रीवांस वाला जो पहला ऑप्शन है उसको आपको पिक करना है। देन यहाँ पे ग्रीवांस बताना है आपको। आप यहाँ से क्वेरी भी डाल सकते हो, लेकिन हम अभी ग्रीवांस देखेंगे। आपका जो भी स्पेसिफिक स्टेट हो वो आपको चूज करना है। हमारे लिए वो है गुजरात, तो हमने गुजरात डाल दिया है। देन सिटी, जो भी सिटी से आप बिलोंग करते हो तो वो सिटी का नाम यहाँ पे आपको पिक कर लेना है, ओके। अच्छा, कौन सी इंडस्ट्री को लेके आप कंप्लेंट कर रहे हो? आपको सर्विसेज से लेके या फिर किसी प्रोडक्ट को लेके कोई कंप्लेंट करनी है तो वो यहाँ से आपको पिक करना पड़ेगा। चलिए, ब्रॉडबैंड और इंटरनेट से लेके कंप्लेंट करते हैं तो वो अच्छे से मैं आपको समझा पाऊंगा। चलिए, ब्रॉडबैंड हमारा है ब्रॉडबैंड एंड इंटरनेट डेटा वायर्ड, ओके, वायर्ड कनेक्शन है शायद, और इससे कंप्लेंट करनी है। यहाँ पे कंपनी का लिस्ट मिल जाएगा जो भी कंपनी ब्रॉडबैंड की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो जो भी एप्लीकेबल है हम यहाँ पे अदर्स रखेंगे क्योंकि किसी कंपनी का नाम यहाँ हम नहीं लेना चाहेंगे। तो अदर्स कोई भी मीन्स कंपनी हो सकती है, इस लिस्ट में आप देख ही सकते हो, कोई भी कंपनी हो सकती है, ओके। हमने यहाँ पे पिक कर लिया अदर्स, ओके। कंपनी नेम आपको मेंशन करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे सैंपल के तौर पे XYZ लिमिटेड लिख देता हूँ यहाँ पे, ओके, तो भी हो सकता है। देन मोबाइल नंबर इन विच द प्रॉब्लम परसिस्ट, मोबाइल नंबर आपको डाल देना है, जो भी आपका रजिस्टर्ड नंबर होगा ये सर्विस के लिए वो आपको डाल देना है। देन कनेक्शन आईडी अगर कोई है तो वो आपको डाल देना है, ओके। देन कनेक्शन टाइप कौन सा है, प्रीपेड है या पोस्टपेड है। तो ज़्यादातर ब्रॉडबैंड सर्विसेज जो होती है वो ज़्यादातर लोग प्रीपेड ही इस्तेमाल करते हैं, तो प्रीपेड मीन्स 1 साल का पेमेंट एक साथ ही हो जाता है। देन ग्रीवांस आपने आगे भी डाली है और उसी को लेके फिर से कंप्लेंट करनी है, तो वहाँ पे वो रेफरेंस नंबर मिला होगा आपको या ग्रीवांस नंबर मिला होगा, वो डालना है। अमाउंट डिडक्टेड, ओके, कितने अमाउंट आपके काटे गए हैं या फिर कितने अमाउंट से लेके आपको ये इश्यू कंप्लेंट करनी पड़ रही है, तो वो अगर बनता है कोई डिडक्शन पहले से हुई है
मीन्स कोई सर्विसेज यूज़ करते हो और ऑटो डेबिट हो जाता है आपके बैंक अकाउंट से, तो वो ऐसे पैसे काट लिए हैं, आपने एक्टिवेट नहीं करवाया फिर भी, तो वो डिटेल आप यहाँ पे बता सकते हो। अदरवाइज ये कंपलसरी नहीं है क्योंकि यहाँ पे रेट स्ट्रिक्ट नहीं है, तो इसे छोड़ दोगे तो भी चलेगा। नेटवर्क लोकेशन डिटेल आपको बतानी है कि नेटवर्क लोकेशन डिटेल कहाँ है, तो वो आपका जो भी स्पेसिफिक सिटी है वो आपको बताना है। ओके, चलिए नेचर ऑफ ग्रीवांस में आपको यहाँ पे पिक करना पड़ेगा कि आपकी ग्रीवांस क्या है। एक्टिवेशन ऑफ अनसब्सक्राइब सर्विस, सपोज ये पहले वाला, या फिर ब्रॉडबैंड इंटरनेट नॉट वर्किंग प्रॉपरली या स्लो स्पीड मिल रही है, तो आप यहाँ से बता सकते हो। देन प्रोडक्ट वैल्यू क्या है, तो प्रोडक्ट मीन्स जो भी उसकी वैल्यू होगी वो आपको वैल्यू डिसाइड करनी है। यहाँ से हम 1000 से लेके 10,000 पिक कर लेते हैं। देन डीलर नेम आपको बताना है, उसका एड्रेस, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, और इम्प्रूविंग द चांसेस ऑफ रिड्रेसल, आपको जल्दी से आपका ग्रीवांस का रिड्रेसल हो उसके लिए ये सारी डिटेल बतानी है। तो आपके सिटी का वो डीलर का एड्रेस है तो वो बताए, अदरवाइज हेड ऑफिस का यहाँ पे एड्रेस डाल दोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे हम XYZ जो भी कोई पिक कर लेते हैं। चलिए ग्रीवांसेस डिटेल में आपको बताना है कि आई एम सो एंड सो पर्सन एंड मेरा आईडी ये है, ये रजिस्टर सर्विस के साथ मैं इतने साल से इनकी सर्विसेज ले रहा हूँ, एंड आई एम हैविंग दिस काइंड ऑफ इश्यू आफ्टर इवन कम्युनिकेटेड विद कस्टमर केयर, कस्टमर केयर से भी आपने बात कर लिया फिर भी ये रेजोल्यूशन नहीं मिला है, वगैरह वगैरह। जो भी ग्रीवांस की पूरी डिटेल है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। ओके, देन अगर उसका कोई टैक्स इनवॉइस आपके पास है या फिर कोई भी मीन्स जो ग्रीवांस आप डाल रहे हो उससे जुड़ा कोई भी डॉक्यूमेंट है आपके पास, कोई स्क्रीनशॉट वगैरह है, तो वो सारी चीज़ आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अपलोड होगा 5 MB की मैक्सिमम साइज में होगा, और आप JPG, JPEG, PNG, DOC और PDF फाइल यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो 3 यहाँ पे डॉक्यूमेंट आप डाल सकते हो। देन सिंपली आपको इसे सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करोगे तो आपको एक मीन्स टिकट नंबर मिलेगा, या फिर हम बोल सकते हैं कंप्लेंट नंबर मिल जाएगा, और आपके ईमेल पर भी आपको ये डिटेल मिल जाएगी कि ये नंबर है, इससे आपने ये नंबर से आप ट्रैक कर सकते हो आपकी जो भी ग्रीवांस डाली होगी वो। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको कि मैंने कौन कौन सी ऐसी ग्रीवांसेस डाली थी और मुझे कैसे रेजोल्यूशन मिला था। तो अब तक मैं 2-3 बार ग्रीवांस डाल चुका हूँ और मुझे काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिला है कि काफ़ी जल्दी मुझे पिछली बार जो अभी रिसेंट में मैंने एक कंप्लेंट की थी वो थी D2H कनेक्शन को लेके, कुछ अमाउंट थी वो मेरी वो ऑलरेडी काट लेते थे, तो कुछ ज़्यादा अमाउंट नहीं थी, लेकिन मुझे लगा कि ऐसे ये लोग कितने लोगों के पैसे काट लेते होंगे सो एंड सो सर्विसेज एक्टिवेट करके। मैंने जब कस्टमर केयर से बात की तो वो लोगों ने मुझे बोला कि आपके जो भी कुछ है वो कम्युनिकेशन आपका पास्ट में रहा है और आपने ये सो एंड सो सर्विस एक्टिवेट करवाई है जिससे आपके ये पैसे कटते हैं। तो फिर मुझे यहाँ पे मीन्स कंप्लेंट डालनी पड़ी। मैंने कंज्यूमर में जिस दिन कंप्लेंट डाली मुझे दूसरे दिन ही उसका रेजोल्यूशन मिल गया, और जो भी अमाउंट मेरी जो काटी थी उन लोगों ने वो फिर से मेरे D2H अकाउंट में उन्होंने ट्रांसफ़र कर दी। तो अगर मुझे आपको बताना है तो मैं आपको यहाँ से बता सकता हूँ। देखिए लास्ट वाली मैंने डाली थी, अदरवाइज मैंने ब्रॉडबैंड कनेक्शन को लेके भी आगे कंप्लेंट डाली थी 2 बार, तो वो भी रेजोल्यूशन मुझे मिल गया था। उसमें थोड़ा वक्त लगा था 7 से 8 दिन का। अभी रियल एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था तो मैंने कंप्लेंट डाली थी, तो आप देख सकते हो ग्रीवांस नंबर यहाँ पे आप देख सकते हो। चलिए आपको बताता हूँ मैंने वो कैसे कंप्लेंट किया था। अदरवाइज यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेटस में डिस्पोज भी, अगर डिस्पोज नहीं होगा तो यहाँ पे पेंडिंग नजर आएगा। ओके चलिए देखते हैं क्या कंप्लेंट क्या थी मेरी। तो देखिए ये मैंने कंप्लेंट की थी और पूरी डिटेल यहाँ पे बता रहा है। ओके कंप्लेंट मेरी क्या थी तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सो एंड सो कंपनी है वीडियोकॉन D2H, इन्होंने 200 रुपये मेरे काटे थे और उसी के लिए मैंने कंप्लेंट की थी। हालांकि ये जो डिटेल है वो मैं चाहूँगा कि आप कंपनी का नाम वगैरह जान ना पाओ, मैं नहीं चाहता कि किसी कंपनी का नाम वैसे ही बदनाम हो। ओके तो ये मैंने कंप्लेंट डाली थी, कुछ 200 रुपये मेरे काटे थे, पैसे इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन मैंने सोचा कि कई लोगों के साथ ऐसा मीन्स ये लोग कर सकते हैं, इसके हिसाब से देखिए ये मैंने कंप्लेंट डाली थी, कब डाली थी डेट तो यहाँ पे नहीं बता रहा, ये 26 को डाली थी मैंने। ओके यहाँ पे दिखा रहा है 28 को तो इसका रेजोल्यूशन मिला था मुझे। मैंने ये कंप्लेंट डाली थी 26 तारीख को। ओके यहाँ पे बता रहा है देखिए 26/4 को ये कंप्लेंट डाली थी 1 बजे दोपहर को। देन मुझे इसका जो रेजोल्यूशन है वो 28 तारीख को नहीं, 28 नहीं, आप नीचे से देख सकते हो।
27 तारीख, ओके। 26 से ये कुछ ऊपर नीचे हो गया है थोड़ा, ओके। 26 तारीख को ही मुझे देखिए ये कॉल किया था मुझे, लेकिन किसी वजह से मैं बिजी था तो वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाया था। फिर दूसरी बार बात हुई थी मेरी और उन्होंने बोला था कि मुझे रिकॉर्डिंग वगैरह चेक करनी पड़ेगी, तो वो किया था। और देन कंपनी ने बोला, देखिए यहाँ पे देख सकते हो, स्पोकन विद सब्सक्राइबर इन्फॉर्म दैट वेवर ऑफ, जो भी पैसे बचते थे, मीन्स एक ही दिन चला था तो बाकी के जो पैसे थे वो मेरे अकाउंट में उन्होंने डाल दिए थे। और फिर ये जो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है उनसे भी एक मैसेज आपको आता है कि आप अगर सेटिस्फाइड हो तो ठीक है, अदरवाइज सेटिस्फाइड नहीं हो इससे तो आप आगे भी देखिए HTTP ई दाखिल NIC, ओके, ये एक वेबसाइट है, इसके ऊपर आप कंप्लेन कर सकते हो, ओके। कुछ जो कंप्लेन होती है उसका 3 महीने में रेजोल्यूशन मिलता है, तो कुछ कंप्लेन का आपको 5 महीने में मिलता है। अदरवाइज आपका जो भी स्पेसिफिक आपका जो कंज्यूमर कमीशन होगा आपके एरिया का, वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो वगैरह वगैरह। ऑफलाइन भी आप मीन्स अंडर सेक्शन 38 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आप कंप्लेन कर सकते हो। तो इतनी कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ी। देन मुझसे 2 दिन के बाद फीडबैक मांगा गया तो मैंने बताया एक्सेलेंट है, अदरवाइज नहीं होता है तो हम ना ही बोलते। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि 1-2 दिन में ही मुझे रेजोल्यूशन मिल गया। तो इस हिसाब से आपको भी कोई कंप्लेन वगैरह है और आपको वो कंप्लेन डालनी है तो आप ये पोर्टल का यूज करके कंप्लेन डाल सकते हो। आई होप कि आप भी कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विसेज से परेशान है और ऐसे ही कोई कंप्लेन वगैरह करने चाहते हो तो ये वीडियो आपको जरूर से हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूँ रवि परमार, साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।